जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपको बता दें कि जो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया है रिजल्ट को लेकर। आपका रिजल्ट हो सकता है तो 23 तारीख से आपका रिजल्ट आ सकता है दोस्तों, 23 तारीख को। क्योंकि 25 तारीख से जो आपका ज्वाइनिंग का वेरिफिकेशन है उसको रखा गया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो भी वैकेंसीज हैं दोस्तों, ये जो भी वैकेंसीज है इसको लेकर एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम के बाद काफ़ी कयास लगा जा रहे थे कट ऑफ को, उसको लेकर कुछ प्रक्रिया में बदलाव किया गया। सबसे पहले ये जो नोटिस आया इसके बारे में हम आपको बता दें, ज़्यादा कुछ नहीं है। जब जो आपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था, जब आप सत्यापन कराने जाएंगे संबंधित अधिकारी संबंधित काउंटर पे अपने ज़िले की जहां आपका दिएगा, तो वहाँ उसके वाटरमार्क जो पिछला प्रोसेस था उसी को लेकर के और उसके साथ अपना एक लगाकर कागज़ उसी के साथ वैसे ही करना है। और जो भी आपने दिव्यांगता संबंधित आरक्षण संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे उसका ओरिजिनल प्रमाण पत्र आपके सामने होना चाहिए, वहाँ जो आपका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। सबसे बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ को लेकर बात करें तो इसमें तीन चीज़ें को बांट दिया गया है, एक 1 से 5 को लेकर और एक 6 से 12 को लेकर। अब इन दोनों पक्षों में हम बात कर लें दोस्तों, तो जो 1 से 5 का पद है इसमें आपका जो भाषा यानी कि जो 30 नंबर का जो भाषा और 120 नंबर का जो जनरल था सामान्य, इन दोनों को मिला करके कट ऑफ तैयार किया जाएगा, मोटा मोटी बता रहे हैं। और 6 से 12 का जो है वो में जो 30 नंबर जो भाषा है उसको शून्य कर दिया गया है। और जो 120 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो 80 नंबर लैंग्वेज यानी जो आपका सब्जेक्ट से है, यानी जिसे हम भाग 3 के नाम से भी जानते हैं, उस पर आपका ये मेरिट बनेगा। अगर किसी कंडीशन में इसमें आपका दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, अब तक आपने नोटिफिकेशन पढ़ भी लिया होगा। इसमें यह भी बताया गया है कि जो भी जनरल यानी कि 40% से कम और जो भी आरक्षण वाइज कट ऑफ का मतलब ये पासिंग मार्क्स रखा गया है, पासिंग परसेंट रखा गया है, उसको लेकर अगर कोई भी समस्या हो तो ये समझ लीजिए कि उनका रिजल्ट मान्य नहीं होगा, उनका रिजल्ट बनाने का कोई मूड नहीं है। क्योंकि पिछले बार कहा गया था कि हमें किसी भी कंडीशन में 75% सीट भरना है, लगता है कि इस बार इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि जो भी न्यूनतम अर्हतांक है अगर उससे भी कम नंबर आता है तो उनका रिजल्ट देना संभव ही नहीं हो पाएगा। तो अब बात करते हैं कि कट ऑफ के पास देखिए, कट ऑफ के लिए एक और बात बताई गई है कि जो भी अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से जो भी आता है, अगर उसका कुछ ऐसा मार्क्स आता है कि वो चला जाता है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो उसको माना जाएगा कि ये ही उसका न्यूनतम कट ऑफ होगा। लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी है अगर उसमें कुछ ऐसा होता है तो उसे एन के तौर पे जाना जाएगा, वहाँ एन लिखा रहेगा जिसका कट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि उसका कट ऑफ जो है वो जनरल को पार कर गया है, यही इसका कहना है। अब बात करते हैं एक टाई ब्रेकर का दिया गया है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि जो 80 नंबर और 40 नंबर का जो सवाल है वो उसी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका क्वालिफाइंग भाषा होने के कारण उसके प्राप्तांक को छोड़कर जो 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा का आपका मेगा सूची तैयार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये हम कह दिए कि मेगा सूची आपकी तैयार हो गई है, ये मैं नहीं, नोटिफिकेशन कह रहा है। हालांकि आयोग द्वारा 22 तारीख तक आवेदन मंगाए जा रहे हैं 6218 के। अब कैसे होगा, अब क्या होगा, वो तो अलग की बात है। अब आपको बता दें कि 80 प्रश्न के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा, भाग 3, ठीक है, किया जाएगा। परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए टाई ब्रेकर 1 नहीं रहेगा। अगर देखिए क्या है कि 6 to 12 में भाग 3 था, आप सभी जानते हैं। भाग 1 जो था क्वालिफाइंग था, भाग 2 तो जाओ जनरल स्टडीज़ था, और भाग 3 जो था आपका सब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट ही आपका, सब्जेक्ट के अनुसार ही मेरिट बनेगा दोस्तों, सब्जेक्ट के अनुसार ही सब कुछ होगा। 80 नंबर का मेन इस सवाल है, 120 पे मत जाइए, 80 पे आपका मेरिट बनेगा। अगर इसमें भी मान लीजिए बाई चांस किसी का 60 और 60 आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका होगा ये कि दोस्तों, उस कंडीशन में आपको फिर जो 40 नंबर है उसमें जाया जाएगा, उसके बाद आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो कुल मिला जुला कर यही इसमें कहा गया है।
और इसमें भी परंतु अन्य कक्षा अध्यापक और गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर यानी लेवल प्लेइंग का फील्ड का अवसर भी प्रदान किया गया है। अगर टाई ब्रेकर 3 एवं 4 के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र, अगर मान लीजिए कि 3 और 4 में भी कोई समानता आ गई तो आपको उम्र और आपकी नाम के जो अल्फ़ाबेट्स है उसके अनुसार आपके सेट किया जाएगा, ये आप समझ लीजिए। और एनआईओएस की डिग्री के बारे में भी कहा गया है कि इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का आदेश पारित है और एनसीईआरटी को लेकर जो गाइडलाइन है उसको ही फॉलो किया जाएगा। इसको बात को आप समझ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको बता दें जो अब तक आप वेट कर रहे थे कि कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए अब 1 to 5 का जो कट ऑफ रहने वाला है बिल्कुल हाई जाने वाला है दोस्तों, और इसकी कोई अब सीमा नहीं रह जाएगी, लेकिन ये 80+ जाने वाली है। 6 to 8 का कट ऑफ जो है वो 80 नंबर में बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है, क्योंकि उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको फिलअप किया है दोस्तों। तो अब इसमें ये बातें देखनी है कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। अब इसमें ज़्यादा कहना कुछ बच नहीं जाता है कट ऑफ के बारे में, क्योंकि इसका जो आपका रिजल्ट है वो 23 तारीख को देखने को मिल सकता है। सारे बारी बारी से रिजल्ट जारी किए जाएंगे, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 12 बारी बारी से सबके रिजल्ट आपको सामने को देखने को मिल सकते हैं 23 तारीख को। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनका भी अच्छा खासा नंबर आया होगा वो अपना तैयार रहें और अपने डॉक्यूमेंट को एक साथ सब सारे डॉक्यूमेंट की व्यवस्था कर लें। और जो जिनका कम नंबर आ रहा है वो निराश ना हो, अगली वैकेंसी की तैयारी करें, अगली बार अच्छा से पढ़ा जाए और फिर तैयारी किया जाए। मिलते हैं तब तक किसी नए समाचार के साथ। जब रिजल्ट आएगी तो हम ज़रूर आपसे मिलेंगे, कट ऑफ के बारे में चर्चाएँ होंगी। तो मिलते हैं उसी समय जब रिजल्ट आएगी उस समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।